हम गए स्पेस में। हमने पार की सौर मंडल की सीमाओं को और ढूंढ निकाले लाखों प्लैनेट्स। ये बहुत एक्साइटिंग है। अब तक की जिंदगी में हमें पता ही नहीं था कि एक्सोप्लैनेट्स होते हैं और अब वो हर जगह है। ये कमाल की बात है। इन एक्सोप्लैनेट्स ने एक ग्रह की परिभाषा को सिरे से बदल के रख दिया है। ये हमारे लिए रहस्य की तरह है कि इस तरह के प्लैनेट्स कैसे हो सकते हैं। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। ऐसे एलियन संसार जो प्लेनेटरी सिस्टम की हमारी सोच को चुनौती दे रहा है। ये हमारे लिए वेकअप कॉल की तरह है। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि क्या चल रहा है और फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखाता है कि हम चौंक जाते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहे। ये है द डीपेस्ट साइंस। एक्सोप्लैनेट्स ने हमारी अंतरिक्ष की सोच को बदल के रख दिया है। हाँ, इतना कुछ है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। हमारा ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित व्यवस्था है जो विशाल, विचित्र और अद्भुत है। इसके बारे में जितना जाने उतना कम है। हमने अब तक 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं। उनमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है जैसा हमें अपने सोलर सिस्टम में दिखता है। वहाँ ग्रह एक दूसरे के संपर्क में है। वहाँ ग्रह कभी कभी अपने सूरज पर हमला कर देते हैं। दूसरे विशालकाय ग्रह बहुत नजदीक है। वहाँ वो सब मिलेगा जिसकी किसी भी रूप में आप कल्पना कर सकते हैं। पर एक एलियन संसार सबसे अलग है। इसे आप नर्क का ग्रह भी बोल सकते हैं। हमने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एग्जामिन किया तो हमें वहाँ पिघलता हुआ लोहा मिला। लोहा इतना गर्म है कि वो भाप बन गया है और आसमान से बारिश की तरह बरसता है। पर क्या वजह है कि ये ग्रह हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह के मुकाबले इतना भीषण है? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि ब्रह्मांड अलग अलग तरह के ग्रह बनाने में माहिर है, उससे पूरी तरह अलग जिस पर हम रहते हैं। हमारे शांत और स्थिर दिखने वाले सोलर सिस्टम के बाहर अंतरिक्ष में भयानक माहौल है। अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, बिल्कुल बेरोक टोक। पृथ्वी से 640 प्रकाश वर्ष दूर मीन नक्षत्र में मौजूद एक प्लेनेट WASP 76b। पहली नजर में यह ग्रह एक आम ग्रह जैसा लगेगा। WASP 76b सूरज जैसे तारे का चक्कर लगाता है। इससे थोड़ी तसल्ली मिलती है क्योंकि ब्रह्मांड अनजानी चीजों से भरा है। WASP 76b गैस का एक विशाल पिंड है, कुछ हमारे सौरमंडल के बृहस्पति की तरह। स्टार हमारे जैसा ले लीजिए, प्लैनेट लीजिए हमारे जुपिटर जैसा, पर उसे आउटर सोलर सिस्टम में बिठाने की बजाय आप स्टार के बहुत 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 करीब ले आइए। बृहस्पति सूरज से करीब 80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि WASP 76b अपने तारे से सिर्फ 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इस ग्रह को गर्म बृहस्पति मान सकते हैं। यहाँ पर तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ का वातावरण सबसे भीषण माना जाता है। अगर मैं इतनी भाग्यशाली हुई कि इस प्लैनेट की दुनिया में जा सकूं, तो मुझे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे क्योंकि इस प्लैनेट का हाल बहुत ही बुरा है। इतनी गर्मी कल्पना से बाहर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। एलियन की खोज के संसार में हमें ब्रह्मांड में बेहद अजीबोगरीब, अद्भुत और डरावनी चीजें मिली है, पर हमें अपने प्लेनेट जैसा निराला प्लेनेट अभी तक नहीं मिला है। इतने साल से खजाने की खोज करते हुए भी अब तक वो एक कोहिनूर नहीं मिला, एक ऐसा ग्रह जो पृथ्वी जैसा हो। जब जीवन ढूंढने की बात आती है तो एक बेसिक एलिमेंट है जो जीवन के लिए आवश्यक है। कहीं और जिंदगी ढूंढने की बात आती है तो हम एक ही बात सोचते हैं, पानी का पीछा करो। और अब हमें लगता है कि ऐसे बेहद सारे प्लैनेट्स होंगे जिन पर पानी होगा, पर क्या और भी कोई जटिलता होगी? 2019 में एक स्टडी के अनुसार आकाशगंगा में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जिन पर धरती के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पानी है। उनमें से कुछ तो नेपच्यून से भी छोटे हैं। उन्हें ये सब नेपट्यून्स मिले। नेपट्यून से छोटे पर धरती से बड़े। अब ये पहले देखे ग्रहों से अलग है। हमें ऐसे ग्रह मिले जो धरती से केवल 40 प्रकाश वर्ष दूर है। ऑप्यूकस नक्षत्र में वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है वाटर वर्ल्ड। इन सब नेपट्यून्स में से GJ1214 भी ऐसा हो सकता है जहां हमारी कल्पना से भी ज्यादा पानी हो। एक्सोप्लैनेट्स हमें सही मायने में ब्रह्मांड के काम करने का सही तरीका सिखा रहे हैं। हमें अब पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने चाहिए। एक आम धारणा यह है कि भविष्य में सूरज धरती को निगल लेगा, पर क्या इससे बचने का कोई उपाय है? क्या कोई प्लेनेट अपनी मौत को धोखा दे सकता है? वाइब्रेशन स्टार्स के अंदर बाहर होते रहते हैं। उन्हें हम उनकी सतह मॉनिटर करके देख सकते हैं। जब स्टार्स रेड जाइंट वाले फेज में होते हैं तो इनके साथ एक अजीब चीज होती है कि ये घंटी की तरह बजने लगते हैं। जब हम इन स्टार्स को बजते हुए सुनते हैं तो हमें इनके बारे में गहरी जानकारी मिलती है। किसी दूसरे स्टार के मुकाबले हम उनका द्रव्यमान, रेडियस और डेंसिटी बहुत सही तरीके से माप सकते हैं। रेड जाइंट बन चुके इन तारों ने
कुछ चौंकाने वाले राज खोले हैं। जब हमने उस स्टार के बचने को एनालाइज किया तो रियलाइज हुआ कि दूसरे तरीकों के मुकाबले अब इसका मास कम लग रहा था। इससे हमें मालूम चला कि वो असल में अपने रेड जॉइंट फेज से गुजर चुका है। जो सितारा हमें अब दिखाई दे रहा है वो अपने कुछ समय पहले के असली स्वरूप से काफी छोटा है। इस तारे ने अपनी बाहरी परत खो दी है और अब ये सिकुड़ने लगा है। अगर ये स्टार अपनी रेड जॉइंट फेज से गुजर चुका और फिर से सिकुड़ रहा है, इसका मतलब एक पॉइंट पर ये उस प्लैनेट के ऑर्बिट से बड़ा हुआ था। अगर ये ग्रह रेड जाइंट के जोन में था तो ये नष्ट हो जाना चाहिए था, पर किसी तरह ये सही सलामत है। किसी भी थ्योरी से ये बचना नहीं चाहिए था, पर आज हम इसे सलामत देख रहे हैं। ये कमाल का सर्वाइवर है। ये बाहरी ग्रह लुप्त होने से तो जरूर बच गए हैं, पर इसका भविष्य ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आ रहा। इसका सितारा सिकुड़ते सिकुड़ते आखिरकार एक ठंडा बोना तारा बन जाएगा। अगर मैं वो प्लैनेट होती तो इसके बाद जिंदा रहने की बात से दुखी हो जाती, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। अंधेरा होगा, ठंड होगी और मैं एक ऐसे सितारे से बंधी होंगी जो पहले जैसा नहीं रहा। शायद यही हमारा भविष्य है, पर ऐसा होने में अभी 5 अरब साल बाकी है और तब तक हम अपने आप को खुशनसीब मान सकते हैं कि हम धरती पर रहते हैं, ना कि उन खतरनाक जगहों पर जिन्हें हमने दूसरी गैलेक्सी में देखा। कई बार हम दूसरे ग्रहों के बारे में सोचते हैं और ये भी कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो हम जैसे जीव होंगे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कई सारे अजीब अजीब ग्रह हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमने कितनी खोज की है जिसमें हमें कितनी सारी अनोखी चीजें देखने को मिली हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए कितना बोरिंग होता अगर हम सिर्फ एक सोलर सिस्टम के बारे में जानते।